बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुमना शहबाज और मैं हूँ महरम जद। हेडलाइंस अपने जाने मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खुशाब ANP के ज़िले दफ्तर में खुदाई खिदमतगार सूबाई सदर अलहाज उमर खान गर्देजी खुशाब सियासी और समाजी शख्सियत अक़लियत गुरबा मस्कीन के साथ मिलकर ईद उल फितर का दिन बनाए और इनको ये पैगाम दे कि हम इनके साथ हैं। मीडिया के नुमाइंदों से मजीद बातचीत करते हुए इमरान खान गर्दी का क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, शुक्रिया आज मीडिया वालों का जो अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर में आए, शुक्रिया। बात आ गया ईद के हवाले पे पैगाम का, तो अवामी नेशनल पार्टी की पूरा पंजाब तरफ से हमारे ये दरख्वास्त रिक्वेस्ट है अब तक को और पाकिस्तान की आवाम के लिए इस दफ़ा बहुत सादगी मनाए। ईद में ज़्यादा खुशी है नहीं चाहिए क्योंकि हर घर में बहुत की और होया है इस वबा की वजह से, और वासी इतना महंगाई के हर गरीब तंग है, बेरोजगारी है, तो ईद सादगी बनाना चाहिए और गरीबों को भी हक दे। जो भी अमीर बंदे 100 के 100 सतूफी है, तो यहाँ हमारे काफी सारे से गरीब है, कोई ईद की खुशियाँ नहीं कर सकते, ईद के कपड़े नहीं ले सकते, उनके साथ भी तान करे। यहाँ हमारे अक़लियत वाले उनको भी साथ ईद में शामिल करे और उनके साथ तावन करे। उससे अलावा हमारे जो जवान बहन छोटे वो इस ईद में मोटरसाइकिलों पे बहुत दौड़ भज तललकार कहाँ जाते हैं, दूर कोशा से जाते हैं, उनसे यह अपील है कि एक एक बच्चा मोटरसाइकिल पे जाए और दौड़ाए नहीं, आराम से जाए। कि हर वेले उन घरों में उनकी वजह से गम आता है, कोई गिर जाता है, कोई जख्म ज्यादा हो जाता है, सर हो जाता है, तो उनकी भी ये रिक्वेस्ट है कि सफा सादगी से मनाए और गरीबों को साथ में शामिल है। जरगा की सका से आज भी दुश्मन दोस्ती में बदल जा रही है। नुशैरन मदीना कॉलोनी इलाका मुशरान बेनत ने 3 फरीक को आपस में मिलवा दिया। मजीद पे है शहजादा की ये रिपोर्ट। नौशेरन के पोश इलाका मदीना कॉलोनी में फरीकैन के दरमियान प्लाट की दीवारी हटाने और फायरिंग का वाक़ पेश आया। इलाका मशरान ने रमजान मुबारक तकद्दुस का ख्याल रखते हुए संजीदगी के साथ मस्जिद जरगा कायम करके तीनों फरीकैन को आपस में गले में लुआया और राजनामा करवा दिया। अल्लाह जल जलालहु पे मेरा नहीं सरा या पे एहसान सरा कि कम देनो पर खैर और तकमील फी सबिलिल्लाह होगा मुंगा का और दई मुंगा रजात ख्याल सालो मुंग दे यार राको और राजीनामा कि कम दे पर खैर बांधे मिल दौरा सीधा लार कोरताई मगरी मदीना नहीं मर गई सीधा मुंगा खबर उन कोरतो दिद्रे वर खिलाफ वला कि मीना मोहब्बत की गजाड़ ओशवा मुंग पदे बांडे शालू मुंग दठो काल और दे लारताई मरगरो टूल शुरिया दाकाओ चखम मजेदार मुखलिसैन मीना मोहब्बत मुंग सको और नामयों का। ये 3 बंदों की लड़ाई हुई आज से तकरीबन 10 दिन पहले, जिसमें 324 हुआ था। तो मैंने और कारी साहब ने और मियाँ साहब ने उन्होंने कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने वो राजीनामा आज मदीना की मस्जिद में किया। मैं अपनी तरफ से और तमाम जितने हमारे जरगे के मशरान की तरफ से हम तीनों खानदानों को मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह वो आइंदा के लिए काम नहीं करेंगे, भाइयों रहेंगे। जरगा मशान के मुताबिक फरीकैन ने माह रमजान के बाबरकत महीने का ख्याल रख के एक दूसरे को अल्लाह की राह के लिए माफ कर दिया और आइंदा के लिए भाइयों की तरह रहने का इरादा भी किया। शहजाद अहमद, RNN न्यूज़, नौशहरा। इलाका हेड चेक नंबर 35 DNB में इस्माइल की सरपरस्ती में जमीन माफिया का राज। वाक़े के मुताबिक चेक नंबर 35 DNP में मास्टर जंगीर साहब अपनी मलकियत अर्जी 25 मई को 4 मई मंगल शाम को लगाने के लिए गए, तो देखा कि हनीफ वगैरह जमीन की मुश्तरका हद भी काट कर अपनी जमीन शामिल कर रहे थे। और दूसरी तरफ से इस्माइल वल खुशी मोहम्मद जो कब्जा ग्रुप का सुना है और इतवार और कुछ मुसल्लफ जिनमें फारूक मोहम्मद, ताहर मोहम्मद के बेटे और जाहिद इल्मदीन अब जमीन पर कब्जा करने के लिए आगे। मुसल्लफ अफराद इस्माइल और औरतों ने जहांगीर पर हमला दिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से गुजारिश की है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अब रुख करते हैं जहानिया का, जहां हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीराबाद शिराजी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस जहानिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कसाब एसोसिएशन और चिकन एसोसिएशन के नुमाइंदों की मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की। मजीद जाते हैं जहानिया से अपने नुमाइंदे वकास चौहान से। जी वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस जानिया में प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कसाब एसोसिएशन जानिया और चिकन एसोसिएशन जानिया के नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जानिया बाबर सुलेमान चीमा ने करते हुए कहा कि चांद रात और ईद के मौके पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के साथ साथ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर और देहातों में सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और गोश्त की कीमतें जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा नर्ख पर से ज़्यादा वसूल करने वाले किसाबों को जुर्माना या जेल में डाला जाएगा। ये भी है कि दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जाएंगी। इसलिए आपको बराबर किया जा रहा है कि इंतजामिया से भरपूर ताउन करें और मुकर्रर करदा नर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया वकास चौहान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की हदायत पर CIA पुलिस की कार्रवाई। जुड़वा शहरों समेत पंजाब भर में मुतअद्दिद वारदात ने
करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद सजाद, मोहम्मद इलियास और करामत अली शामिल हैं। मुलजमान लोगों को लिफ्ट देने के बहाने जबरदस्ती जेवरात और कीमती अशिया छीनकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक कर फरार हो जाते थे। मुलजमान की निशानदेही पर गिरोह में शामिल दीगर 3 साथियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। बदीन मातली के हल्के PS 70 में 20 मई को होने वाले इलेक्शन में जोर शोर जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डाडा हालीपोटो की जानिब से अपने हल्के में डोर टू डोर वर्क जारी। इस मौका पर नूर कलंदर हालीपोटो, डा हालीपोटो, हाजी साईं बख्श जमाली, हाजी रमजान चंडियो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि PS 71 में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। 20 मई को अवाम तीर पर मोहर लगाएगी। इनका कहना था कि हल्के में पीपल्स पार्टी ने तरक्याती काम करवाए हैं, जबकि अवाम की जानिब से तीर पर मोहर लगाने का अज़म किया गया है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां खुफिया इत्तला पर छापा। जिले इंतजामिया और पुलिस ने जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मिलों के गोदामों से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद कर ली। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला खुफिया इत्तला पर छापा। जिले इंतजामिया पुलिस ने जहीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मिलों के गोदाम से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद कर ली है। स्पेशल ब्रांच पुलिस की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा पुलिस ने 2 मिलों के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए गंदम की 80,000 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तमाम गंदम की बोरियां जब्त करके महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है और दोनों मिलों को सील कर दिया गया है। जराये के मुताबिक बरामद की गई गंदम की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ईद का मौका हो, रंग बिरंगी चूड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी ईद की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया, जहां पर शहरी लॉकडाउन की वजह से अपने घर में तैयारियां करने में मसरूफ हैं। देखते हैं अलीपुर में मौजूद अपने नुमाइंदे जुनेद खान कलाची की ये रिपोर्ट। चूड़ियाँ पाला बाजी चूड़ियाँ। ख़वातीन की ईद की खरीदारी चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कोरोना के बाइस लगे लॉकडाउन ने ख़वातीन के लिए ईद की खुशियां फीकी कर दी। देहात में आज भी सर पर खजूर के पत्तों से बना रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा टोकरा सजाए ख़वातीन घर घर जाकर चूड़ियां फ़रोख्त कर रही हैं। ऐसी ही एक देहाती खातून हसीना बीबी गुज़िश्ता 40 साल से घर घर जाकर चूड़ियां फ़रोख्त कर रही है। लॉकडाउन सोने अच्छा हो गए बेचने लगे हुण इस पुराने कपड़े लाए वैसे बच्चों से रोज ही तो चूड़ियाँ तो बचे। देहात के लोग इनसे चूड़ियाँ खरीदकर अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं गए थे शॉपिंग करने, तो हमारे घर एक आंटी आई हैं, उनसे हमने अपने सूट से मैच करके ये बैंगल्स लिए हैं और हम हसीना बीबी घर घर जाकर न सिर्फ चूड़ियां फरोख्त करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है, बल्कि लॉकडाउन में चूड़ियों की फराहमी को भी मुमकिन बना रही है। अब रुक करेंगे लडन का, जहां डिप्टी कमिश्नर भाड़ी मुबीन इलाही ने लडन का सरप्राइज विजिट किया। इस मौके पर बगैर मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदार शहरियों को धर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन से। जी फिदा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी मुबीन इलाही ने RHC लुडन का दौरा भी किया, जहां पर डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी चेक की और कोरोना और SOPs का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी मुबीन इलाही ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर सेहत की सहूलियात की फ्रेमी और औलीन तरजीह है। किसी भी डॉक्टर और या स्टाफ की गैर हाज़िरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करें। लुडन में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ना होने की वजह से लुडन की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लुडन में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कैंप कर दिया जाएगा। इस मौके पर सतलुज प्रेस क्लब लुडन के सहाफ़ी मियाँ सुनैन खान दलताना, आसिफ खान चन्नड़, जफ़र इकबाल जोया, हाकम अली बोदला और SHO लुडन कबीर खान और सिक्योरिटी ऑफिसर सरफराज और भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जमात इस्लामी के फलाही अल हिदमत फाउंडेशन के तहत मुस्तहिक और ज़रूरतमंद माजूरों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम की पुरवकार तकरीब गुलिस्तान माजूरैन गामा स्टेडियम में मुनक्कद हुई। तकरीब से अमीर जमात इस्लामी मीरपुर खास हाजी नूर इलाही मुगल ने खिताब करते हुए कहा कि मजूर अफराद के मसाइल, परेशानी, मुश्किलात का एहसास करना, इन्हें रोजगार समेत तमाम बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज तक पहुँचाना इस्लामी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मगर अफसोस ये है कि रियासत ने माशरे के मजूर अफराद को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। इस मौका पर गुलिस्तान माजूरैन के सदर कमरुद्दीन मलिक ने कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन ने ईद के मौका पर मुस्तहिक और जरूरतमंद मजूर अफराद में राशन तकसीम करके इनके घरानों की खुशियों को दोबाला किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माजूरैन की मजबूरियों का एहसास करते हुए इनकी मदद की। तकरीब में प्रेस सेक्रेटरी जमात इस्लामी मीरपुर खास अब्दुल रशीद शेख, नदीम गौरी और जनरल सेक्रेटरी गुलिस्तान माजूरैन अली नवाज सोरियो समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अकमल बुखारी जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने डीएसपी सिटी चन्योड़ तारक रांझा से अहम मुलाकात की। मुलाकात में जिला भर में ईद के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं चन्योड़ से हमारे नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सैयद अकमल बुखारी जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की डीएसपी सिटी तारक रांझा से अहम मुलाकात। ईद के हवाले से जिला भर में सिक्योरिटी के इंतजाम और कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले पर अहम गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अकमल बुखारी जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने डीएसपी सिटी चन्योड़ तारक रांझा से अहम मुलाकात की। मुलाकात में जिला भर में ईद के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया, जिस पर डीएसपी सिटी ने यकीन दहानी करवाई कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। कोरोना वायरस पर बात करते हुए बताया कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इस मौका पर सैयद अकमल बुखारी जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और एहतियात करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। सैयद अकमल बुखारी का मजीद कहना था कि शहरियों को चाहिए कि इंतजामिया का मुकम्मल साथ दें और अपने शहर को महफूज बनाएं। जी बहुत शुक्रिया कैसर वैन समय तफसीलात से अपडेट करने का। खैरपुर रहा गुलाम कादिर गिल्लू ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजा अहमदपुर तपा तहसील अहमदपुर शिरकिया जिला बहावलपुर का रहायशी हूँ। थाना नौशहरा जदीद का इलाका खासपुर मेरा अपना आबाई घर मेरे लिए जाना मुश्किल हो गया। इस हवाले से जानते हैं आसिफ अमान से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मजीद उनका कहना था कि कालादम तंजीम से ताल्लुकात रखने वाले चट्टी दलाल और टिमर माफिया ने मकामी पुलिस की आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। 2021 में ऐसी कहानी तकरीबन पत्थर के दौर की रिवायत लगती है। कसूर औलाद नारीना ना होना और अल्लाह की रहम तरफ से दी हुई माकूल जदाद वारिस सिर्फ एक बेटी बुरे चाल चलन की वजह से इनको रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस पर हम जुल्फ और कज़न आपे से बाहर हो गए क्योंकि वो ज़मीन और जदाद का लालच रखते थे और मकामी पुलिस के टाउट हैं, इसीलिए उनका ही राज चलता है। रिश्ता न देने पर, जान से मार देने पर उतारे सबूत के तौर पर पहले होने वाली FIR 185/20 जिसमें मुदई के घर घुसकर औरतों पर और मुदई पर तशद्दुद किया गया, घर से बेदखल करने और ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए आबाओ अजदाद से जारी सड़क रफा आमा को मुस्मार कर दिया, जिसमें मुदई की खेती बाड़ी न हो रही है और न ही घर जा सकता है। मुकदमा नंबर 431/19 दर्ज हुआ, ताहम पुलिस ने दोनों पर्चों में मुलजमान ताहल गिरफ्तार न किए हैं, बल्कि इधर मेरी ज़िंदगी के लाले पड़े हैं। वहाँ 3 मुलजमान ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के पर्चे की अभी ज़मानत तक न करवाई है। बाकी के पर्चे में पुलिस ने इनकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म करवाने में पूरी मदद की और कामयाब होकर दिखाया। मेरी ज़मानत या दीगर पेशी पर मेरी इतला याबी तक न करवाई जाती है, वो आए रोज़ वक़ुआजात करते रहते हैं। पुलिस की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। मोरखा 9/5/2021 को रोंदा सड़क पर हल मारकर मिसमार किया। 4 दफ़ा 15 पर कॉल की, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई न की है। रिपोर्ट मुतासरीन का कहना है रेवेन्यू में भी मेरे मौक़िफ़ की तायीद की गई है। मोरखा 10/5/2021 को सुबह 8 बजे 13 लोग मुसल्लह असलिहात आतिश घर में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर में दाखिल हो गए और घर न छोड़ने पर जान से मारने की धमकियां दी। ताहम पुलिस को बंदा के असल में मर जाने का इंतज़ार है। मुद्दई मुकदमा के बकौल अगर इसकी जान को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मकामी SHO थाना नौशहरा जदीद, DSP अहमदपुर शिरकिया और इफ्तिखार ASI जो थाना नौशहरा जदीद से डिसमिस हुआ और अब बहाल होकर हर नाजायज़ धंधे में मुलविस है और मेरे मुलजमान का दुख दर्द का साथी है और मुतलका पुलिस अफसरान से लेन देन करके मेरे मामले को दबाने में अहम किरदार अदा करता है और जुमला 13 मुलजमान शरीक तस्वर होंगे। DSP अहमदपुर का कहना है कि पहले मुद्दई की 3 पर्चे दे चुके हैं, यानी मतलब ये है कि इसके बाद वो जितने मर्जी वक़ुआजात और कर लें, मज़ीद पर्चे नहीं हो सकते। वक़ुआ छुपा नहीं सकते, मजबूरन पर्चा तो दे देते हैं, लेकिन आज तक एक दिन की गिरफ्तारी दिखा दें। पुलिस एडिशनल IG साहब से इस्तदा है कि इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अमान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं हानपुर से, जहां सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हानपुर में दुरानी चौक में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतिश करके खूब नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी सुन्नी तहरीक जवाद हसन गिल का कहना है कि हम फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं।
मस्जिद अक्सा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ ईरान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 110 रॉकेट फायर कर दिए। इब्तदाई हासिल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अक्सा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ ईरान की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई। ईरान ने इसराइल पर 110 रॉकेट फायर कर दिए। इसराइल में हर तरफ कोहराम मच गया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने ईरान को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।